नमस्कार। हमारे इस चैनल के एक व्यूअर ने मुझे बताया कि सर मैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का एक बिज़नेस रन करता हूँ, एक शॉप चलाता हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरे साथ में रहते हैं और उनकी अक्सर तबीयत ख़राब रहती है क्योंकि उनकी एज है काफ़ी है। इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती है और मुझे उनकी देखभाल के लिए कई बार डॉक्टर के पास लेकर जाना होता है, कई बार टेस्ट के लिए लेके जाना होता है। तो मैं अपनी शॉप पर अपने जो बिज़नेस है उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी सिटिंग वहाँ पर नहीं हो पा रही है। हालाँकि मैंने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको वहाँ बिठा रखा है, वो टेक केयर करते रहते हैं मेरी एब्सेंस में। तो मेरे वहाँ ना बैठने की वजह से कुछ बिज़नेस में लॉस हो रहा है, इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्यों ना मैं एक और शॉप ओपन कर लूँ जिससे सोर्स ऑफ अर्निंग मेरे बढ़ जाएँ। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? तो वैसे तो मैंने उनको जो उनके लिए बेहतर था क्योंकि उनकी फैमिली कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड और उनकी बहुत सारी जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी बेस पर उनको आंसर दिया है, डिटेल में हमारी बात हुई। पर फिर भी मेरे मन में विचार आया कि हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसा प्रश्न हो। तो इस पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, तो मेरे विचार से आपको ऐसी कंडीशन में एक नई शॉप ओपन करने के लिए नहीं आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? आप कहेंगे कि हम एक और एम्प्लॉय रख देंगे वहाँ पर और उसको मैनेज कर लेगा वो और हमारे सोर्स ऑफ अर्निंग हमारे बढ़ जाएंगे। देखिए, अभी आप क्या है कि आप अपना टाइम पेरेंट्स पर दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, देना चाहिए। पर आप अपने बिजनेस को टाइम अभी दे नहीं पा रहे हैं। आप मॉनिटरिंग जब तक नहीं करेंगे आपका बिजनेस उतना अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा जितना कि वो उसको करना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए जो कि आपको आपकी एब्सेंस में भी काम करे और वर्क फ्रॉम होम की तरह से काम करे, यानी घर से काम चला पाएँ आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शॉप को बंद कर देना चाहिए, शॉप को बढ़ा देना चाहिए, नहीं। वो आप चलाते रहे, जिस मॉडल पे आप काम कर रहे हैं वो तो करते ही रहिए। आपको ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? आपको ऐसा मॉडल अडॉप्ट कर लेना चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल हो और अर्निंग के सोर्सेज बढ़ जाएं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिकल शॉप में आप इक्विपमेंट्स रखते हैं, अप्लायंसेस रखते हैं, उनको आप अमेजन पर सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट या अमेजन जैसे मैंने नाम लिया उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अमेजन एक पॉपुलर वेबसाइट है, इस वजह से मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट हो सकता है, होम शॉप 18 हो सकता है, ईबे हो सकता है, शॉप क्लूज हो सकता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आप ओएलएक्स पे बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप क्विकर पे डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप भी हैं जिन पर आप अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा इंट्रो बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए इस बात पर, आपको दिमाग लगाना चाहिए इस बात पर कि आप घर से ही, यानी कि आपके एब्सेंस में ही कैसे काम हो सकता है। आप लाइबिलिटी जितना बढ़ा लेंगे, यानी कि एक शॉप एक लाइबिलिटी हो गया। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा आपको, और अगर आप उसको रेंट पर ले रहे हैं तो वो लाइबिलिटी बन गया। यानी कि अगर आपने 15,000 रुपये या 20,000 रुपये की एक शॉप ली तो 20,000 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। इनकम जरूर हो सकता है कि बढ़े, लेकिन साथ में आपको उसका मेंटेनेंस, साथ में आपको वहाँ पर कुछ स्टाफ रखना पड़ेगा, साथ में हो सकता है आपको बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, साथ में आपको पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, पानी पीने के लिए क्लीनिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ हो सकता है उसको पेंट कराना पड़े, हो सकता है आपको कुछ वुडन वर्क कराना पड़े, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़े, हो सकता है वहाँ की सोसाइटी हो उसके लिए आपको देना पड़े। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा इमीडिएट बेसिस पर, जो कि मेरे समझ से आपको ऐसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मूव कर देना चाहिए वहां पर जहां आपकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं हो, आपके बिना भी काम चल जाए, ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाना चाहिए। तो मैंने उनको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जहां पर वो काम कर सकते हैं। और आपके मन में भी हो सकता है कि ऐसे कुछ प्रश्न हो, तो आप यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ। और अगर आप एंड्रॉयड ऐप से जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं, शॉप ओपन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।